फसल चाहे जो कुछ भी हो, लेकिन उससे कितना अधिक या कम उपज प्राप्त होगा, इसके लिए प्रमुख रूप से उसके बीज की क्वालिटी व किस्म काफ़ी हद तक निर्भर करता है। इसी तरह मशरूम के उत्पादन के लिए भी उसके स्पॉन या उसको बीज भी बोल सकते हैं, यह प्रमुख रूप से जिम्मेदार होता है। चाहे आप किसी भी तरह के मशरूम का फार्मिंग कर रहे हों, उसके लिए आपको पहले बीज की सही क्वालिटी का पता होना बहुत ज़रूरी है। आज की इस वीडियो में हम यही जानकारी देंगे कि आप किसी भी मशरूम की फार्मिंग कर रहे हैं, जैसे कि पैरा मशरूम, ऑयस्टर मशरूम या बटन मशरूम, उसके लिए आप यदि स्पॉन परचेस कर रहे हैं तो किन किन बातों का विशेष रूप से ध्यान रखना आपके लिए बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि आपको मशरूम से अधिक उपज प्राप्त करने के लिए सबसे पहला चीज़ है कि आपको मशरूम स्पॉन की क्वालिटी का विशेष रूप से जानकारी होना चाहिए। तो आइए जानते हैं मशरूम स्पॉन परचेस करते समय हमको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। यदि आप पैरा मशरूम के फार्मिंग के लिए स्पॉन परचेस कर रहे हैं तो सबसे पहले आपको ध्यान यह रखना है कि उसकी पैकेजिंग किस तरह से है। उसकी पैकेजिंग हमेशा बॉटल में ही होती है। कई लैब सेंटर में इसको पॉलीथीन में भी बनाया जाता है, लेकिन अच्छी क्वालिटी का स्पॉन हमेशा आपको बॉटल में ही मिलेगा। साइंटिफिक रीज़न के चलते इसको बॉटल में बनाया जाता है, लेकिन इसको पॉलीथीन में भी बनाया जा सकता है, लेकिन बॉटल जितना क्वालिटी आपको पॉलीथीन में नहीं मिल पाएगा। इसीलिए पैरा मशरूम स्पॉन के लिए आप पैकेजिंग का ध्यान रखें। अगला है मशरूम के स्पॉन के कलर का विशेष रूप से ध्यान रखें। यदि आप पैरा मशरूम के लिए स्पॉन खरीद रहे हैं तो उसका कलर आपको वाइट या हल्का पीलापन लिए हुआ हो सकता है। पैरा मशरूम का स्पॉन हमेशा वाइट या हल्का पीलापन होता है। एक अच्छी क्वालिटी के मशरूम स्पॉन की पहचान उसको देखकर उसके कलर के माध्यम से किया जा सकता है। एक अच्छी क्वालिटी के मशरूम में किसी भी प्रकार के दाग धब्बे नहीं होते हैं, और उसमें एक चीज़ का विशेष रूप से ध्यान रखें कि उसमें माइसीलियम का ग्रो किस तरह से हुआ है। मशरूम का स्पॉन ज़्यादातर गेहूं के बीज से ही बनाया जाता है, और उसके चारों ओर जो वाइट कलर का फफूंद जैसे होता है वो माइसीलियम कहलाता है। एक अच्छे क्वालिटी के स्पॉन में गेहूं के दाने के चारों ओर फफूंद आपको अच्छे से फैले दिखाई देंगे। एक अच्छी क्वालिटी के स्पॉन में आपको उसके माइसीलियम दाने के चारों ओर फैले दिखाई देते हैं। आप पीछे वीडियो में जो देख रहे हैं वो स्पॉन हमारा ओवर मैच्योर हो गया है। कहने का मतलब ये थोड़ा ज़्यादा दिन हो गया है। फार्मिंग के लिए हम इसको भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इतना ध्यान रखिए कि आपका मशरूम स्पॉन 1 महीने से ज़्यादा पुराना ना हो। ज़्यादा दिन रखने से आपके मशरूम स्पॉन ख़राब होने लगते हैं, जिससे कि कुछ इस प्रकार से दिखाई देने लगते हैं। और यदि आपने ख़राब क्वालिटी का स्पॉन परचेस किया है तो उसके ऊपर कुछ इस प्रकार से नीले, हरे, पीले दाग दिखाई देंगे, जो कि यह ख़राब स्पॉन के लक्षण होते हैं। अगर मशरूम बॉटल के किसी किनारे में इस तरह के दाग धब्बे दिखाई दे रहे हैं तो उसको आसानी से निकाल सकते हैं। उसके बाद जो बचा है उसको हम यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इस तरह के काले, नीले, हरे, पीले फफूंद अगर चारों ओर फैल गए तो उस मशरूम के स्पॉन को फेंक दें। अच्छे क्वालिटी की स्पॉन कुछ इस तरीके से दिखाई देता है, जैसे कि पीछे वीडियो में आप देख रहे हैं। मशरूम स्पॉन परचेस करते समय आपको अगला चीज़ ध्यान में यह रखना रहता है कि आप जो मशरूम स्पॉन परचेस कर रहे हैं वो कौन से जनरेशन का है। लैब में सबसे पहले टिश्यू कल्चर बनाया जाता है, फिर उससे हम मदर स्पॉन बनाते हैं, उसके बाद कमर्शियल स्पॉन, जिससे कि फार्मर को फार्मिंग के लिए दिया जाता है। मदर स्पॉन से कमर्शियल स्पॉन बनाना वो फर्स्ट जनरेशन कहलाता है, लेकिन कई ऐसे लैब होता है जहाँ पे कमर्शियल स्पॉन से दोबारा कमर्शियल स्पॉन बनाया जाता है। इस तरह से कमर्शियल स्पॉन से दोबारा कमर्शियल स्पॉन बनाना सेकंड जनरेशन कहलाता है, जिसका उपज फर्स्ट जनरेशन के कंपेयर में कम रहता है। इसलिए हमेशा मशरूम स्पॉन फर्स्ट जनरेशन वाला ही खरीदें, और यह आपको हमेशा विश्वसनीय संस्था से ही मिल सकता है। मशरूम स्पॉन हमेशा विश्वास पात्र संस्था से ही परचेस करें। तो इन सब बातों का मशरूम स्पॉन परचेस करते समय विशेष रूप से ध्यान रखें, जिनसे कि आपके मशरूम के उत्पादन पर किसी भी प्रकार का कोई समस्या ना आए। नए मशरूम फार्मर मशरूम बीज और मशरूम स्पॉन इन शब्दों को लेकर काफ़ी कंफ्यूज रहते हैं। यहाँ पे हम आपको बता दें कि मशरूम बीज और मशरूम स्पॉन एक ही होता है। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आज की हमारी यह जानकारी आपको कैसी लगी है कमेंट करके ज़रूर बताएं। यदि आज की यह जानकारी आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। मिलते हैं किसी नई वीडियो में।